गो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, आ चुके हैं आप सभी गणित पढ़ने, और गणित में आप सभी को मैं बता दूं कि अब चालू हो रही है किताबें, और इन किताबों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। और 8 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा बिल्कुल किताब के साथ। कौन सी किताब है तो मैं आपको फिर से, थोड़ी सी फटी सी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, फट गई है। हाँ, किताब कौन सी है तो याद रखिए, अंक गणित एचडी यादव हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन, एक एक उत्तर बताते हुए हम चलेंगे। तो जो भी भाई मैथ से डरते हैं, उनको बता दो कि क्लास चालू हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए। और आपका कर्तव्य क्या है तो मैं बता दूं, क्योंकि जितने अधिकार जरूरी हैं उतने ही कर्तव्य जरूरी हैं। मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। और वो कर्तव्य क्या है कि आपको 5 सब्सक्राइबर ऐड करने हैं। कहां पर? 5 सब्सक्राइबर ऐड करने हैं। और जल्दी से जल्दी आप क्या करो, 5 सब्सक्राइबर वो ऐड करो, और फिर उसके साथ क्या हो जाए, कहानी चालू हो जाए। हाँ, थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम आ गया है, बैटरी तुरंत चेंज की जाएगी और मजा आने वाली है आपको। सभी लोग जुड़े रहेंगे फटाफट, और वीडियो को शेयर कर दिया जाए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, तभी तो मजा आएगी और तभी आनंद भी आएगा पढ़ने में। क्या आएगा? आनंद आएगा। और मैथ्स में आनंद तो मिलना ही है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम जो सॉल्व करवाने वाले हैं वो आपको दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि उदाहरण, एग्जाम्पल पर चले जाइए फटाक से। किताब है, बहुत अच्छी बात है। किताब नहीं है तब भी परेशान हो गए नहीं, आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। बड़ी अच्छी सुविधा के साथ हम लोगों ने, बड़ा इनका कह सकते हैं कि हमारे साथ जो भी टीम वर्क है, बहुत अच्छा टीम वर्क है, उसी का परिणाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला भी है। आपको परेशानी बिल्कुल झेलनी पड़ेगी ही नहीं। अगर किताब नहीं है तब भी ये मान लो पूरा एक एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। वीडियो को क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मैं बता दूं, एचडी यादव, बार बार कह रहा हूं, एचडी यादव किताब चालू हो चुकी है। और 8 बजे डेली मैं आपके सामने इसी प्रकार उपस्थित रहूंगा। और हां, जो भी चैप्टर चालू होगा उसके पहले जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय आपके आंसर होते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। एक बार मैं आप सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं। नीरज, गुड इवनिंग। धर्मेंद्र यादव, सुशांत, आदित्य, बहुत बढ़िया। पूजा, हां, तो जल्दी से ज्यादा वीडियो को शेयर किया जाए फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है आप सभी का। नम्रता सेंगर, मुनीश कुशवाहा, मैस मस्ती, विपिन सर, लो भाई। और आ जाओ साबान, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या। चलिए शुरू करते हैं। तो बड़ी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। रुकना सबको है, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो मैं तेज चलूंगा, और तेज चलूंगा तो आपको डिस्टरबेंस होगा। कहना मेरा इतना ही है कि जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, यानी जितना अच्छा बीज होगा, उतना अच्छा फल निकलेगा। बात मेरी समझ लो, जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा फल निकला। बीज बहुत छोटा होता है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको सिखा के जाता है, तो यकीनन आपको मैथ्स आएगी। मैं बार बार कहता हूं, आपको क्या क्या आता है, आपको प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, केवल ये चीजें तुमको बम्पर तरीके से आनी चाहिए। चार चीजें तुमको आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं उपस्थित हूं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा। चलिए, ये चीजें आनी चाहिए। मैं कहीं पर गुणा नहीं करूंगा, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। वो आपको घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है कि गुणा किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें तुमको खुद से करनी पड़ेंगी। चलो, लाइक का बटन दबा दो आते ही, क्योंकि कोई भी अगर चीज की शुरुआत हो रही है और अच्छे ढंग से हो रही है तो उसमें लाइक का बटन ज्यादा से दबना चाहिए। जो भी आओ लाइक का बटन दबा दो, चलो
तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का महाकुंभ। महाकुंभ यह है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एचडी यादव किताब। कौन सी किताब चालू कर रहे हैं? एचडी यादव किताब। और चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर ये देखो, एचडी यादव किताब को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम में एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है, आगे क्वेश्चन बड़े बड़े दिखेंगे आपको, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। अब प्राकृत संख्या आ गई है। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं? वस्तुओं की गणना करते हैं। तो वस्तुओं की गणना कहां से की जाती है? तो एक से शुरू होती है। किसी चीज को अगर हम गिनेंगे तो एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे ना, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। उन्हीं के योग पर आधारित प्रश्न है, जिसमें पहला टाइप है ए, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ही आता है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हां, पहला क्वेश्चन आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 ... 60 तक बताया। बहुत अच्छा तरीका था, आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। और हां बच्चों, इनके साथ मैं अपने भी मेथड इंक्लूड करता चलूंगा, और जो क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको इसी कक्षाओं के माध्यम से भी देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बने रहिए और बढ़िया एंजॉय करिए कि मैथ्स ऐसे ही हमको पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? हां, जब भी कोई संख्याएं शुरुआत से लिखी होती हैं, हमारे साथ कहो, जब भी कोई संख्याएं शुरुआत से लिखी होती हैं तो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस लास्ट वाली कौन सी है? 60 है। कौन सी है? 60 है। अभी यहां पर 2-3 कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं, अभी तो केवल मजे लेने हैं। क्या करने हैं? मजे लेने। फिर उसके बाद थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। देखो 60 है, हमने 60 को लिखा और 1 बढ़ा दिया। 60 को लिखा और 1 बढ़ा दिया, कितना आ गया? 61। 60 इंटू 61 बटे कितना कर दिया? 2 कर दिया। 60 इंटू 61 बटे 2 कर दिया, और आंसर हमारे सामने आ गया है कितना? कितना आ गया है? 3 × 3 = 18। 3 × 3 = 18, 1830। 1830 हमारा क्या है? आंसर है। आपको फिर से मैं बता दूं, जब भी कोई फार्मूला नहीं याद करना है, कोई फार्मूला नहीं याद करना है, तरीके पे फोकस करना है। मैं फार्मूले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। यहां पर 60 है, 60 को 1 बढ़ाया, कितनी संख्या हो गई? 1 और 2। तो 1 और 2 को हमने क्या किया? जोड़ा। 1 2 कितना हुआ? 2 हुई, 2 से डिवाइड कर दिया। यहां पर 2 संख्याएं हुई, हमने 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आपके सामने 1830 आंसर है। धमाकेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाक से हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, इसी में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेते हैं? इसी में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इसका भी आंसर बताया जाए। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो आंसर देने में नहीं चूकेंगे। 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, और ये चला गया ... 10 × 11 तक। कहां चला गया बेटा? 10 × 11 तक। जो हमसे पढ़ चुके हैं वो तो इस क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे। क्या करेंगे? फोड़ के रख देंगे। इसका आंसर फटाक से फेंक के मार दो। बस यही कॉन्सेप्ट लगना है। मैं इसको बताना चाह रहा हूं, आप इससे इसको सीखेंगे, आप इससे इसको सीखेंगे। फटाक से आंसर दीजिए, फटाक से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक तो तुरंत कर दो। जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चहल पहल आप लोगों के लिए ही ये बैच बनाया गया है। इसमें एक एक चीज हम लोग सीख लेंगे। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर हम खड़े हैं वहां पर मैथ से डर नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ 440, बहुत बढ़िया दीपांशु पांडे जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 1320 आ रहा है। हाँ देख लेते हैं क्या आंसर है। चलो करना क्या है, मैंने कहा था ना, जो शुरुआत से संख्याएं शुरू होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? लास्ट वाली। कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? लास्ट वाली। इसको हमें केवल क्या करना है? पकड़ना है इसको। तो इसको 1 बढ़ाना है, तो आखिरी वाला टर्म है 10। देखो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो कि जो भी संख्या शुरू से, अच्छा ये शुरू से जोड़ रहे ना, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, इसी फॉर्मेट में फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 10 × 11 तक गया है, जोड़कर बताना है आपको। बैंक में पूछा जाता है, एनटीपीसी हो गया उसमें पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बड़े धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। 10 × 11
ठीक है, इसके आगे आ जाएगा कौन सी संख्या, 12, बट्टे क्या कर देंगे 1 2 3। अभी इसको जब सॉल्व कर रहे तो हम क्या कर रहे थे, आखिरी वाला ऐसे पकड़ा था, 60 के बाद कौन सी आई थी 11, तो यहां पर 60 के बाद 61, 60 के बाद कौन सी आई थी 61 आई थी। तो 60 इंटू 61 बटे क्या कर दिया था 1 और 2, दो संख्या होंगी तो 2 कर दिया था। यहां पर 10 और 11 है, एक बढ़ा दो, 10 11 12 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 3, 1 2 3। ठीक है, तो चलो 3 से हम काटते हैं, कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 11 चौक 44, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 440, कितना आ जाएगा 440। बस इतना ही तो आसान है, इतना ही तो आसान है। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पांस, वेरी गुड। लाइक का बटन दबा दो, लाइक का बटन नहीं रुकना चाहिए, लाइक का बटन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। हाँ, अतुल बाजपेयी सर रेगुलरली क्लास होगी, बिल्कुल होगी। शिवम चौरसिया, सभी लोग शेयर करो। और हाँ, शेयर करते समय ये जरूर ध्यान रखो, उसमें ये जरूर इंडिकेट करिए कि क्लास चालू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उपस्थित हो। क्लास चालू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उपस्थित हो, क्योंकि हमने आपको बताया था एक जरूर और आप चीज इंडिकेट करेंगे। वो इंडिकेट क्या करेंगे कि संकल्प क्या है, केवल एक ही बनाना है। मैंने बताया था ना कि विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के, विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के, संकल्प एक ही काफी है, एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो धैर्य रखो, सब कुछ सिखाएंगे हम आपको। यहां पर इतना हो गया ना, इस तरीके से कर लेंगे तो जल्दी से एक आंसर आप हमको तुरंत बताओ कितना आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 14 इंटू 15। इसका आंसर बता दो, आगे जल्दी से बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है और आपको ही आपकी यहां पर उत्साह, आपका उत्साह हमारा क्वेश्चन बढ़ाएगा। जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए। हाँ, सभी लोग किताब खोलेंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं एसडी यादव किताब सॉल्व कर रहा हूं और उसके एग्जाम्पल पर आप लोग पहुंच जाएंगे, उसके एग्जाम्पल पर आप लोग पहुंच जाएंगे, फिर तरीके सीखेंगे। क्योंकि फार्मूले पे वर्क नहीं करना है, हमें तरीके पे वर्क करना है। ठीक है, बहुत धीरे से सीखेंगे, एक एक चीज सीखते हुए चलेंगे, मजे से क्लास होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत कहीं एकांत जगह पर बैठ जाइए जहां पर फोकस अच्छा हो। क्या हो, फोकस अच्छा कर सको, क्योंकि फोकस अच्छा होगा तो पिक्चर क्लियर होगी, पिक्चर क्लियर होगी, क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। चलो जल्दी से बता दो, बहुत बढ़िया। कौशलेंद्र कुमार यादव, देवेंद्र सिंह, आदित्य गोल, बहुत बढ़िया। अंजू तोमर, रोहित कुमार, नितिन तिवारी, वेरी गुड सुपर। चलो देखो, सभी के आंसर बढ़िया आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमने बताया है, मेरे साथ पढ़ो, कि शुरू से जब संख्याएं जोड़नी है तो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें लास्ट वाला पकड़ना है। लास्ट वाला हमें क्या करना है, पकड़ लेना है। तो लास्ट वाला हमने क्या किया, पकड़ लिया है। कितना है 14, 14 इंटू 15 इंटू 16। संख्याएं कितनी, 1 2 3, डिवाइड बाई 3। इतना आसान है, गुणा करना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। 3 से इसको काट दिया, 3 बटे 15। देखो 14 पंचे 70 और 16 सत्ते कितना होता है 112। 16 सत्ते कितना होता है 112। 1120 आपका आंसर है, 1120 आपका आंसर है। चल रहे हैं दूसरे नंबर की तरफ, चल रहे हैं दूसरे नंबर की तरफ। वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, बढ़िया। बिल्कुल सभी लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग क्लास को यहीं पर ज्वाइन करिए, पूरी किताब खत्म की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बीच से आ गया है, अब तो बड़ी समस्या है। बीच से आ गया है तो अब तो बड़ी समस्या है। करना कुछ नहीं है, जितना हम बताएंगे उतना ही करना है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको किताब में मिल रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 21 22 23 24 75, इन सभी को जोड़ना है। योग है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने कहा है कि अगर शुरू से चालू है तो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन बीच से भी दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एरो आप इधर लगा दो, एक एरो आप इधर लगा दो, 2 एरो लगाने, एक एरो इधर लगा दिया, एक एरो आपने इधर लगा दिया। अब 75 को आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 75 इंटू
76 आ जाएगा। 21 को इधर आगे बढ़ाओ तो 21 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 21 के पहले आएगी 20, तो 21 इंटू 20 और माइनस कर दो। क्या कर दो मेरे लाल? माइनस कर दो और बटे कर दो। कितना बटे कर दो? 1 2, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि दो संख्याएं हैं। जल्दी से आंसर फेंक के मार दो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर बताओ। धमाकेदार वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि मजा बहुत आने वाली है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करना है। आज रिकॉर्ड लाइव होने चाहिए, आज रिकॉर्ड लाइव होने चाहिए। आप बताओ कि क्लास चालू हो चुकी है। ध्यान दो, यहां पर 75 इंटू 76 और 21 तो पहले ही हम क्या कर रहे हैं? 2 को काट लेते हैं, तो 2 को काट लेते हैं तो यहां पर कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 8 16। अब यहां पर काट लेते हैं तो 2 कट गया। ये कितना आ गया? 210, 210 आ गया। उधर कितना आ गया? 210 आ गया और माइनस 75 इंटू 38, 75 इंटू 38। तो अब गुणा तो करना ही पड़ेगा, अब गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, गुणा करने से हम बच सकते हैं, ये 19 दूना 38 होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा करना भी बड़ा आसान है। 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 को 15 इंटू 5 लिख सकते हैं, 15 इंटू 5। और 38 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 2 किया तो 5 दूना कितना आ गया? 10 आ गया। और 19 या 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 15 9 135 के 5 हासिल लगे 13, 15 1 के 15 और 15 13 कितना आएगा? तो 15 में 13 जोड़ दो, 5 3 8, कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 2850 माइनस 210, 2850 माइनस 210, 2850 माइनस 210। जल्दी से घटा के रख दो। 5 में 1 गया, 5 में 1 गया 4 आ जाएगा, 8 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 और कितना आ जाएगा? 2640, 2640। बहुत बढ़िया, धमाकेदार, वेरी गुड। हाँ, आर एस अग्रवाल भी चालू होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप सभी, ठीक है। 2640 करना क्या है? इसी में मैं एक तरीका और बताऊंगा। हर तरीके में हम एक अपना कॉन्सेप्ट ऐड करते हुए चलेंगे और मजे से सीखते हो जाओ। आपके पास एग्जाम्पल उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जो तरीके हम सिखाएंगे उस पर अगर वर्क करते हो तो मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। हमने कहा था 2 आपको एरो बढ़ाने हैं, एक 75 है तो 75 को आगे बढ़ा दो, 75 इंटू 76 हो गया, माइनस 21 की इधर कौन सी है? 21 की इधर 20 है तो 21 इंटू 20 हो गया, माइनस लगा दिए, बटे कितनी संख्या है यहां पर? 1 और 2, यानी 2 से हमें डिवाइड करना है। तो 2 से हमने पहले ही काट लिया, इसको भी काट लिया, 38 आ गया, इसको काट लिया 210 आ गया। यानी 210 में हमें क्या करना है? 75 इंटू 38 करना है। अब इनका गुणा भी बड़ा आसान है। हमने कहा है इसको 19 इंटू 2 कर लो, इसको 15 इंटू 5 कर लो। 5 का गुणा 2 से कर दो, 1 0 पीछे से आ जाएगा, ठीक है। अब 19 का गुणा 15 से करोगे तो 285 आएगा और इसको जब 210 घटाएंगे तो 2640 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल 2020 है। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। ये है 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इंटू 11। लो, अब इसको भी मैंने 20 से दे दिया, ये भी सीरीज हमने क्या कर दी? 20 से दे दी। तो इसको भी जोड़ना तुमको आता है, फटाक से आंसर जोड़ो, क्या आएगा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया अमन सिंह, वेरी गुड सुपर। बिल्कुल अजीत सिंह, 3 से 4 महीने के अंदर पूरी किताब खत्म होगी। देखो मैं बार बार कहता हूं, कछुआ बनो खरगोश की चिंता ना करो, कछुआ बनो खरगोश की चिंता ना करो, क्योंकि कछुआ ही सफल होता है, कछुआ ही सफल होता है। लेकिन कछुए की 2 क्वालिटी होती हैं, वो दोनों क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक क्वालिटी नहीं कि केवल तुम धीरे ही चल रहे हो, धीरे के साथ तुम्हें निरंतर भी चलना है। ये कछुआ की 2 क्वालिटी हैं, ये दोनों क्वालिटी हो गई तो कछुआ जरूर सफल होगा। यानी अगर आप कछुआ रूपी हैं तो कछुआ सफल होगा, ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा है जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या करना है? 2 एरो बनाना है, एक ऐसे एरो बना दिया, एक इधर का एरो बना दिया, ठीक है। अब तो बढ़ाने वाला तरीका जानते हैं ना, 10 इंटू 11 और इंटू क्या करें? 10 11 के बाद क्या आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर बढ़ाओगे 6 5 4 आता है, 6 5 के आगे क्या आएगा? 4 आएगा, तो माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 ये आ गया। डिवाइड बाई कितना कर देंगे? डिवाइड बाई 3, क्यों? 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, डिवाइड बाई 3 कर दिया। बड़ा आसान है काटना, 3 से इसको काटो, 3 3 दूना 6,
3 चौक 12, ये आ गया 1144, ये कितना आ गया 440, कितना आ गया 440। इसको जब सॉल्व किया तो 11 चौक 44, 1 0, 440। ये कितना है 5 दूना 10, 10 में माइनस कर दिया कितना, सॉरी 5 दूना 10 चौक 40, ठीक है, इतना आ गया। आपका आंसर आपके सामने है, कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। हैप्पी लोधी, शाह संदीप, शुभ नीलम, वेरी गुड, सुपर। चलो बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पर चला जाए। तो इस टाइप का 20 से अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जहां से आएगा वहां से जोड़ दोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये आपके नाम आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है? क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से जोड़कर बता दो, इसका भी मैंने तरीका बताया है। नहीं आता है इसी तरीके से कर लो, नहीं आता है इसी तरीके से कर लो, लेकिन कर लो जरूर, कर लो जरूर, क्योंकि बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 2 4 6 सभी सम संख्याएं दिख रही हैं, आपको 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो। देखो 1 2 3, 8 से कॉमन लोगे 2 छक्को 8, 10 से लोगे 2 पंचे 10, और 60 से लोगे कितना आ जाएगा 2 3 36। आ गया कि नहीं आ गया? और इसको तो जोड़ना मेरे लाल पता है आपको, क्या करना है, केवल 30 के आगे बढ़ा देना है। क्या करना है, 30 को आगे बढ़ा देना है। देखो ये प्लस करना है, योग से संबंधित है तो बिल्कुल दिमाग में ही आपके होना चाहिए कि प्लस लगा हुआ है बीच में, ठीक है। तो 30 के आगे कौन सी आएगी, 31, और बटे 1 और 2, 2 आ गया। और भाई 2 तो ये भी है, 2 से गुणा मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा कि नहीं। 3 1 3, 3 तरफ को 9, 3 1 3, 3 तरफ को 9, 930। बात समझ में आ रही है, 930, बात समझ में आ रही है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको बात समझ में आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, इसको अगर डायरेक्ट करना होता तो इसके लिए भी बड़ा अच्छा तरीका है। आपको यह देखना है, जब भी सम संख्याओं को जोड़ना हुआ करे, हमारी कॉपी में लिखो, जब भी सम संख्याओं को जोड़ना पड़े और शुरुआत से सम संख्याएं लिखी हो, कहां से, शुरू से सम संख्याएं लिखी हो, तो यह देखना है कि कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं सम शुरू से। अब 1 है तो ये 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 5 60 तक कितने पद लिखे हुए हैं, कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इसको पता करने के लिए हम कहते हैं 60 तक अगर सम संख्याएं लिखे हो तुम, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी सम संख्याएं, क्योंकि जितनी सम होती हैं उतनी ही विषम होती हैं। तो हम यहां पर 60/2 कर लेते हैं, और 60/2 किया तो कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। अब ये कह दिया जाए, अगर देखो ध्यान दो, हम कह दें प्रथम 10, जल्दी से आंसर बताना है इसका, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये वाले आंसर तो आपको जरूर देने हैं, ये वाले आपको आंसर जरूर देने हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। जल्दी से बता दो, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। हाँ बिल्कुल पूरी पढ़ाएंगे संजीवन साहब, बिल्कुल। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। आप ये सारे क्वेश्चन मिलाइए, आपकी किताब चालू हो चुकी है, एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, प्रथम 10 सम संख्याओं का, अगर सम संख्याएं पहली दी हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसी 10 को केवल बढ़ा दो, 10 × 11, 10 × 11 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 110 आ जाएगा। यानी प्रथम अगर 10 सम संख्याएं लिखोगे और उनको जोड़ोगे तो उनका योग कितना आएगा, 110 आएगा। कितना आएगा, 110 आएगा, ठीक है। यह चीज क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि 2 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो तुमने कहा 30 सम संख्याएं हैं, और ये क्वेश्चन बन गया दूसरा। अब कह सकते हैं इसको कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है। हम इसको दूसरी तरीके से पूछ सकते थे कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है। तो हम 30 लिखते इंटू 31 लिखते, बस यहीं पर आंसर हमारा आ जाता। कितना आ जाता, 3 1 3 और 3 तरफ को 9, 930। ये आपका आंसर हो जाता। तो इसका आंसर कितना आ जाता, 930। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। श्रद्धा अग्रवाल बिल्कुल बढ़िया। चलो हाँ, इधर भी अली हुसैन, सक्सेस पुनर, अली हुसैन, मुरारी लाल मीना, रवि सिंह।
चलो रवि सिंह, यू आर माई आइडल पर्सन, थैंक यू रवि सिंह, बहुत बढ़िया। चलो लाइक का बटन दबाते जाओ, लाइक का बटन दबाते जाओ, तभी तो एनर्जी निकलेगी, नहीं तो एनर्जी नहीं निकलेगी तो मजा तुमको भी नहीं आएगी, मजा हमको नहीं आएगी तो मजा तुमको नहीं आएगी। बातें बराबर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया जाए, तभी तो पढ़ाने में आग लगेगी। क्या लगेगी? यही चाहते हो कि मैं आग बोलूं, मैं धुआं बोलूं, पढ़ाऊं बाद में, लेकिन यह भी जरूरी है, तो इस पे फोकस कर लिया जाए। चलो इसको मैं हटाता हूं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से आंसर मारो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा देना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा देना है। इसके बाद मैं एपी वाला तरीका मैं बताने वाला हूं, इसी के बाद, ठीक है, एपी वाला तरीका मैं बता रहा हूं, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर लो आसानी से, फिर उसके बाद एपी वाला तरीका सीखते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही हम 2 यहां पर हटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा? 2 इक्के 2, 2 चक्को 8, 14 बच जाएगा, ठीक है। और भाई जब इसको ऐसे से डॉट डॉट करके जाएंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे यहां पर सर जी 40 हो जाएगा, 2 खींचो इससे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 तो कटने ही वाला है, ये 2 तो नीचे से कटने ही वाला है, बिल्कुल दिमाग ही हटा दो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं संख्याएं, आप यही करोगे ना, 40 को इधर बढ़ाओगे और 14 को इधर बढ़ाओगे, 40 को इधर बढ़ाओगे तो 40 × 41 होगा, ठीक है, माइनस, अब 14 को जब इधर बढ़ाओगे तो 14 इंटू कितना होगा? 13 होगा। अब देखो ध्यान क्या रखना है, ये कितना है, ये कितना है? 2 है, तो नीचे वाले 1 और 2 से डिवाइड भी तो करते हैं, ये से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको जब भी सम संख्याएं दें तो सम संख्याओं को बस क्या कर दो? बढ़ा दो, ठीक है। 14 × 13, 40 × 41। अब जल्दी से सॉल्व कर दो कि क्या आएगा आंसर। तो 4 इक्के 4, 4 चौक 16, 1640 माइनस 13, 13 चौको 52 के 2 हासिल लगे 5, 13 इक्के 13, 13 5 18, 182। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, धमाकेदार आंसर, धमाकेदार, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड। हाँ अरुण जी कह रहे हैं अभी अभी आया हूं, समझ नहीं आया है। तो बेटा ये मैथ्स है, ऐसे कैसे अभी अभी आओगे, समझ जाओगे, रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो जल्दी से घटा दो, कितना आ जाएगा? 8 और ये आ जाएगा 1458। कितना आ जाएगा? 1458। बहुत बढ़िया दीपांशु पांडे, वेरी गुड, सुपर। चलो धमाकेदार आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, बस लाइक का बटन दबाते जाओ, लाइक का बटन दबाते जाओ, खेल देखते जाओ। कर दिया ना, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट सीख लें। अरुण अभी अभी आए हो तो ये चीज समझ के जाओ, क्योंकि मजा इसी में आनी है। चलो आपको मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं यहां पर, वो चीज को फोकस करेंगे सभी लोग क्या करेंगे? उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, हमको कहीं पर कोई भी संख्याएं लिखी हुई मिल जाएं, जैसे 3 4 5 6 7, ये संख्याएं हमको लिखी हुई मिल गई। हमने कहा क्या बेटा इनमें गैप सेम है? तो आप कहोगे सर जी ये गैप तो सेम है, 3 और 4 में अंतर 1 का है, 4 और 5 में भी अंतर 1 का है, 5 और 6 में, सब में गैप सर 1 का है। हमने कहा है जहां पर गैप तुम्हें 1 का मिल जाए, कह दो वो जो सीरीज लिखी गई है वो किसमें है? एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है सर? एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। बातें सब समझो क्योंकि बहुत मजा आएगा आपको। हिंदी में क्या बोलते हैं एपी को? समांतर श्रेणी। तो अब सबसे पहले दिमाग में एक चीज ये होनी चाहिए कि हमें जहां भी गैप संख्याओं में, गैप का मतलब समझते हो? 3 और 4 में गैप कितने का? 1 का है। 4 और 5 में गैप कितने का? 1 का है। जहां पर गैप सेम हो जाए वहां पर वो चीज किस में लिखी है? एपी में है। और एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। थोड़ी देर के लिए सबको फार्मूला याद है, मैं फार्मूला लिखूंगा जरूर, लेकिन तरीके पर फोकस सबको करना है, क्योंकि फार्मूला बच्चा लगाएगा तब तक तुम आंसर दे दोगे, तब तक तुम क्या कर दोगे? आंसर दे दोगे। बातें समझना। अब देखो यहां पर 3 4 5 6 7 लिखी हैं और ये सीरीज हम जान चुके हैं किसमें है? एपी में है। अब एपी कहता है ये क्या है? पहला पद है। ये क्या है? पहला पद है। इसको हम T1 कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? T2 कहते हैं। और ये क्या है? T3 है, तीसरा पद है। ये क्या है? T4 है। और ये क्या है? T5 है।
तीसरा। अच्छा, पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। अंतिम पद को हम कहते हैं टी एनवा पद। क्या कहते हैं? टी एनवा पद है, टी एनवा पद है। ठीक है, अंतिम पद है ये क्या है? पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सातवां टर्म। अगर कहा जाएगा 3 से लेकर 7 तक कितने पद हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? 5 पद हैं, 5 टर्म, 5 पद हैं। लेकिन अब अगर तुम्हें ये चीजें ना पता होती तो पदों की संख्या निकालना होता हमें। तो एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? यहां पर लिख लो, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो n थोड़ी देर के लिए समझो n कहां से निकलता है। Tn को क्या कहते हैं हम? अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद कहते हैं। और अंतिम पद में ये d क्या होता है? तो ध्यान रखो, जो गैप होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये d कितना है? 1 है। यहां पर अंतर कितने का है? 1 है। तो हम कहेंगे d की वैल्यू कितनी है? तो जितना गैप है d बराबर गैप होता है। d क्या होता है? गैप होता है। तो अंतिम पद में हम क्या करेंगे? पहला पद, ये a क्या है? पहला पद, इधर आ जाएगा माइनस प्रथम पद, और बट्टे क्या कर देंगे? गैप से डिवाइड कर देंगे, d से डिवाइड करेंगे, और d को हम क्या कहते हैं? गैप कहते हैं। और फिर क्या कर देंगे? +1 जोड़ देंगे, और ये क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। आपको ये चीज याद रखनी है, इसको आप नोट करो। और याद भी नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है इतनी कि याद हो जाए। थोड़ी देर रुकना, आप खुद समझोगे कि यार अभी तक तो मैं फार्मूला लगा रहा था, अब तो ये चीजें रट गई हैं मुझे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं? अगर आपको बाई चांस 3 से लेकर 7 तक संख्याएं पता होती और कहते पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हमने यूज किए हैं, ठीक है, तो हम क्या करते? अंतिम पद को पहले पद से माइनस करते। 7 को मैं 3 घटाता, कितना आ जाता? 4 आ जाता। 4 को मैं गैप से डिवाइड कर देता, 4 आ जाता ना। और 4 को मैं गैप से डिवाइड कर देता, 4 3 में गैप कितने का है? 1 का है। और +1 जोड़ देता, कितना आ गया? 5 आ गया। और भाई टर्म कितने हैं? 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5। अभी बात थोड़ी सी अगर क्लियर नहीं है तो अब फोकस करो। ये तो मैं बेसिक बता चुका हूं, अब फोकस करो। अब ट्रिक कैसे करते हैं ध्यान देना। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये लो हटा दिया, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि 10 11 12, और ये संख्या कहां तक लिखी गई है? ये संख्या लिखी गई है 25 तक। ये संख्या कहां तक लिखी गई है? 25 तक। कितनी संख्याएं लिखी हैं, कितने पद लिखे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पद लिखे गए हैं। तो बड़ी आसानी से कर सकते हो इसको। कैसे? आपको कुछ जब ये पूछा जाए 10 से 25 तक कितनी संख्याएं लिखी हैं, तो आप अंतिम पद कौन सा है? 25 है। पहला पद कौन सा है? 10 है। 25 में 10 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 25 में 10 को घटा देंगे, आखिरी पद में पहला पद घटाएंगे। 25 में 10 गया, कितना आ गया? 15 आ गया। और गैप कितना है? गैप है 1 का, और गैप से डिवाइड कर देंगे। हमने गैप से डिवाइड कर दिया और प्लस कर दिया 1, प्लस कर दिया 1। ये +1 करना नहीं भूलना, +1 करना नहीं भूलना। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। बहुत बढ़िया। अब सबको बताना है। देखो 15 दे रहे हो ना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी हम केवल इसी पर फोकस करेंगे और आपको मजा जरूर आ जाएगी। इस पे ही फोकस करने हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, केवल फोकस करना है। देखो फिर से ध्यान दो, हटा दें ये, लो हटा दिया। अब देखो चाहे कुछ भी लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया यहां पर 4 6 8 10, और ये संख्या चली गई कहां तक? 70 तक चली गई। जल्दी से बताओ कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी संख्याएं हैं यहां पर? पदों की संख्या जल्दी से बताओ। आंसर आंसर जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है। बहुत आसानी से आंसर दो भाई, ठीक है। एक एक आंसर तुमको बिल्कुल सोच समझ के देना है, ठीक है। यहां से 4 6 8 10 70 तक हम लेके गए हैं इसको। 4 2 6 देखा। अब जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि क्या गैप सेम है। अब गैप सेम है कैसे हम देखेंगे? 4 और 6 का गैप 2 का है, 6 और 8 का गैप 2 का है, 8 और 10 का गैप 2 का है।
मतलब गैप सेम है। और सर ने बताया था अगर गैप सेम है तो जो सीरीज लिखी हुई है, जो श्रृंखला है, वो एपी में है। किसमें है? एपी में है। और एपी में है तो हम इसमें पदों की संख्या निकाल सकते हैं। हमारे पास पद कैसे निकलेंगे? पद कैसे निकलेंगे कि 70 आखिरी वाली को पहली वाली में क्या कर देंगे? आखिरी वाली से पहली वाली घटा देंगे। 70 में 4 हमने घटाया, कितना आया? तो आप कहोगे सर आएगा 66। कितना आएगा? 66 आएगा। और फिर 66 जो आया है उसमें गैप से डिवाइड कर देंगे। देखो भाई गैप 2 का है ना, सब में गैप से डिवाइड कर दिया, बटे कितना कर दिया? 2। और जहां गैप से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 33 आ गया। लेकिन ये प्लस करना जरूर याद रखना है आपको। 33 ये 2 से काटेंगे ना, 2 से इसको काटा, कितना आ गया? 33 आ गया। और 33 में एक जोड़ा, कितना आ गया? 34। यानी पद कितने हैं? 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 हैं। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है। 66 गलत है सभी का। गैप से डिवाइड करना है। गैप तो देखो 4 और 6 में गैप कितने का है? 2 का गैप है। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 1 का गैप था तो 1 से डिवाइड कर रहे थे। अब कितने का गैप है? तो 2 का गैप है। गैप नहीं भूलना है, हमें गैप से डिवाइड करना है। फिर से समझो, आखिरी में पहली वाली घटानी है और जितने का अंतर है उससे डिवाइड करना है। गैप कितने का है? 2 का है। 2 से डिवाइड किया और +1 कर दिया। हमारा आंसर कितना आ गया? 34 आ गया। मेरे लाल एक क्वेश्चन फटाक से आंसर आप दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। वो क्या है? गैप जरूर देखे रहना। जल्दी से बताओ। अभी शुरू से मैं दे रहा हूं, उसके बाद आगे मैं बहुत धमाकेदार आंसर देने वाला हूं। पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या। और पदों की संख्या निकालना भूल गए, ये सारे क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर दोगे, कुछ करना ही नहीं है। अभी दिखा रहा हूं कैसे करना है। पदों की संख्या यानी कितनी संख्या हमने यहां पर यूज की है, कितनी संख्या हमने यहां पर यूज की है? 3 से 6, 9, 99 तक लिखने पर। गैप मैटर करता है। मैटर क्या करता है? गैप मैटर करता है। यदि गैप सेम है तो एपी में है, और एपी में है तो आखिरी वाली में पहली वाली घटानी है। तो आखिरी वाली में पहली वाली घटाएंगे तो 99 में 3 गया, कितना आ जाएगा? 99 में 3 गया 96। और गैप से डिवाइड करो। गैप कितने का है? गैप कितने का है? 3 का है। कितने का है? 3 का है। 3 से डिवाइड कर दिया और +1 कर दिया। 3 से इसको काटो तो 3 त्रिको 9, 3 दूना 6 और 32 एक कितना होता है? 32 एक 33 होता है। हाँ बहुत बढ़िया, श्रद्धा अग्रवाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुष्का कुमारी, रोहित, अजीत, आदित्य वर्मा, ज्योति राजपूत, हर्ष, सुषमा, उमाकांत, राम, आशीष, अंकुर, सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बढ़िया आंसर देते हो आप सभी। चलो एक बार और फिर से कोशिश करते हैं, फिर से मजा लेते हैं। अभी तो ये शुरुआत से था, लेकिन आपको कैसे दे देंगे? 99, 102, 105 और इसके बाद ये चला कहां गया? ये चला गया आपका 333 तक। कहां तक चला गया? 333 तक चला गया मेरे लाल, 333 तक। तो जल्दी से बता दो। अब तो डरना नहीं है क्योंकि हमें तरीका आता है। अब तो डरना नहीं है क्योंकि हमें, कोई बच्चा जब तक फार्मूला लिखेगा, तुम तरीका जानते हो कि आखिरी में पहला वाला घटाना है, गैप से डिवाइड करना है, अंतर से डिवाइड करना है और एक को लास्ट में जोड़ देना है। पद पता चल जाएंगे, संख्या पता चल जाएगी, कितनी संख्या हमने यहां पर यूज की है। ठीक है मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो देखो ध्यान दो, यहां पर 333 में हमें 99 घटाना है। 333 में हमें 99 घटाना है। चलो बहुत बढ़िया, चलो घटा लेते हैं। तो 13 में 9 गए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, कितने पदों की संख्या हमने यूज की, n की वैल्यू। तो यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, तो 13 हमने एक हासिल लिया। 13 में 9 गया, कितना आया? 4 आया। ठीक है, यहां पर बचा 2। अब 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 12 में 9 गया 3, यहां पर बचा कितना? 234। 234 और डिवाइड बाई गैप कितने का है? 3 का है।
और प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो इतनी बात मेरे शेर अगर समझ गए हो तो अभी क्वेश्चन ये चुटकियों में खत्म कर देंगे, चुटकियों में खत्म कर देंगे। ठीक है, 3 से काट दो, 3 सते 21 और 3 वट 24, 78 एक कितना आ गया, 79 पद लिखे हैं। कितनी संख्याएं हैं, 79। बहुत बढ़िया सचिन पाल, शुभांगी सिंह। देखो फार्मूले पे फोकस नहीं करो, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, गैप सेम है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, गैप सेम है। गैप सेम है तो आखिरी वाली में पहली वाली घटाएंगे और अंतर से डिवाइड करेंगे, अंतर से डिवाइड करेंगे, एक जोड़ेंगे, आपका गैप निकलेगा। तरीका फीड करो यहां पर। जब तक कोई बच्चा फार्मूला लिखेगा, बच्चा हमारा तरीका लिखेगा। क्या करेगा, तरीका लिखेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं यहीं पर कि इनका योग निकालना होता है। तो थोड़ा सा फोकस कर लेना, अब फोकस करना है, थोड़ी सी बात समझ लो। अभी खेलेंगे इनके साथ, क्या करेंगे, खेलेंगे। देखो आपको पता है कि Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें d क्या है, d है सर्वांतर यानी गैप, इसको लिख देंगे। जो हमें भाषा समझ में आए, बढ़िया मजा आए, d को क्या कहेंगे, गैप कहेंगे। a को क्या कहेंगे, a को पहली संख्या बोलेंगे, प्रथम संख्या है। ये क्या है, प्रथम संख्या है। n क्या है, n वही है जो अभी तक निकाल रहे थे, पदों की संख्या है। ठीक है, Tn क्या है, ये है बेटा अंतिम पद। क्या है, अंतिम पद। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अंतिम पद, Tn क्या है, अंतिम पद, a क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, अब देखो आपको एक फार्मूला पता है Sn, नंबर ऑफ सम का। वो क्या है, वो आप जानते हो n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता कि नहीं, ये फार्मूला होता कि नहीं, होता है फार्मूला। और इसी में बेटा समझ लो, इसी में समझ लो, अगर n/2 किया है, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस a प्लस ए लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख देंगे, n क्या आ जाएगा, n-1 इंटू डी। ये आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। अच्छा एक चीज आपको दिख रही है, ये इतने को क्या कहते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इतने को तो हम Tn कहते हैं, यानी इसको Tn को क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो ये पूरी इतनी वैल्यू अंतिम पद है, और a को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। a को क्या कहते हैं, प्रथम कहते हैं। और n निकालना हम सीख रहे हैं, n निकालना हम बेटा सीख रहे हैं, और सीख भी गए हैं, n/2। यानी अगर जब भी आपसे Sn पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, संख्या पता हो कितनी है, n, उसको कर दो आधा, और पहला पद पता हो, प्रथम, प्रथम पता हो यानी a, और a प्लस Tn, Tn क्या होता है, लास्ट पद। प्रथम पद पता हो और अंतिम पता हो, अंतिम पता हो, इतनी चीजें पता हो। n/2 प्रथम प्लस अंतिम। ठीक है, अब देखो बड़ा आसानी से कर सकते हैं हम सब लोग, इन पे सब पे हम लगाएंगे। ठीक है, इन पे सब पे लगाएंगे और आंसर हम चुटकियों में निकालेंगे। इतनी बात क्लियर करनी है। अब देखो ये सब कुछ मैं हटा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक चीज, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसके बाद समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूं, आते हैं, फोकस करो जल्दी से। देखो यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको योग निकालना है, कोई भी संख्या हो जिनमें गैप सेम हो, सम हो विषम हो, मैटर ही नहीं करता है, सम हो विषम हो, चाहे अंतर 5 का हो चाहे अंतर 10 का हो, बट गैप सेम होना चाहिए। अब नोट में लिखो, नोट क्या कह रहा है हमारा, नोट क्या कह रहा है, गैप सेम हो। ये देखना है तुम्हें, क्या देखना हो, गैप सेम हो। और अगर गैप सेम है तो बस तरीका सीखना है। गैप सेम है तो n तुम कैसे निकालोगे, n ये वाला कैसे निकालोगे, अगर गैप सेम है तो आखिरी वाली में अंतिम में पहली घटाओगे, अंतिम में पहला घटाओगे, पहली संख्या, अंतिम में पहली संख्या घटाओगे और गैप से डिवाइड करोगे, गैप से डिवाइड करोगे और एक को बाद में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। n निकलता है, इससे n निकलता है। और यहीं पर बेटा अगर हमसे कह दें योग निकालो, क्या निकालो, उनका योग निकालो, योग निकालो, उनको जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी, मेरा गैप सेम हो, मेरा गैप सेम हो, फिर आखिरी संख्या पता हो, पहली संख्या पता हो, बस इतना। ठीक है, और आखिरी और पहली पता होगी और गैप सेम होगा तो नंबर ऑफ टर्म हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगी, n/2 कर देंगे और पहला पद होता है a और अंतिम पद होता है l, a प्लस l। ये फार्मूला, 2 फार्मूले लगाने हैं, 2 फार्मूले लगाने हैं। अब तो सारे क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से होंगे, धमाकेदार तरीके से होंगे मेरे लाल। चलो
देखो ये चीज नोट करो। अब देखो रटवा देंगे, ये सारी चीजें रटवा देंगे, आज के बाद कभी जीवन में भूलोगे नहीं दोबारा, आज के बाद जीवन में। अब बताओ मेरे साथ जो जो चीजें हम बोल रहे हैं, अभी मैथ्स नहीं आती थी अब आएगी, मैथ्स नहीं आती थी अब आएगी, और श्योर 100% गारंटी के साथ आएगी, लेकिन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। 5-5 सब्सक्राइबर जोड़ते रहो, क्योंकि अगर आपको डेली मैं यहां पर मिलूं और अपने सारे कॉन्सेप्ट तुमको दूं, तो उसके लिए हमारी मेहनत को देखते हुए मैं आपसे फीस नहीं चाहता हूं, मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में केवल 5 सब्सक्राइबर चाहता हूं। वो आप ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, और हम मानते हैं हमारे सारे बच्चे ईमानदार हैं, ठीक है। चलो देखो अब करते हैं, अब सारे क्वेश्चन उड़ा दिए जाए। अभी तो वो तरीका हमने बता दिया, वो तरीका तो हम एक एक सवाल के कई तरीके जो याद आ जाए वो मार दो, ठीक है। देखो पहली संख्या कौन सी 1, अंतिम कौन सी 60। अरे भाई गैप सेम है कि नहीं, पहले देखो जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें गैप सेम है कि नहीं, 1 और 2 में 1 का गैप, तीनों गैप सेम है, गैप सेम है। करना क्या है, एन निकालना है। एन निकालने का तरीका हम जानते हैं, यहां पर 60 संख्या लिखी है, 1 से चालू है, गिनना आसान है, हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है ना, हमें आज सीखना है, हमें वो चीज पे प्रैक्टिस करनी है, तभी तो वो चीजें हमारे अंदर घुस जाएंगी, और जो डर लगता था वो डर दूर होगा। प्रैक्टिस क्या कहती है, 60 में 1 घटाओ कितना आएगा, 59 आएगा, और 59 को गैप से डिवाइड करो। 1 और 2 में गैप कितने का है, 1 का है मेरे लाल, और फिर क्या कर दो प्लस, और ये सब मेरे लाल मुंह जवानी होता है, ये 60 आ गया है। 60 क्या है, एन है, क्या है एन, यानी 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं लिखी हैं, 60 लिखी हैं। कितनी लिखी है, 60 लिखी हैं। अगर ये 60 है तो हम क्या कर देंगे, 60 लिख दिया है, ठीक है। अब ये 60 हो गया, 60/2 कर दो, n मिल गया ना, और हम जानते हैं n/2 पहला a + l होता है कि नहीं। तो पहली संख्या कौन सी है 1, और अंतिम संख्या कौन सी है 60। देखो हमें पता चल गया कितनी संख्या उसको आधा किया, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या कौन सी है 60, और यहीं से nn + 1/2 का फार्मूला भी निकला है। आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया 30, और 60 और 61 कितना आ गया, 3 × 3 = 18, 1830 आपका आंसर। 1830 क्या है आपका आंसर है। फटाक से चलते हैं दूसरे नंबर पर, सब लोग बस फोकस करते जाओ, मजा बहुत आएगी। आप लोग आंसर बता चुके हो, अब हमें आंसर बताने हैं सारे, ठीक है। अब हमें आंसर आपको बताने हैं, तो जल्दी से देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाओ सभी मेरे लाल। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरीके सीखो 75 और 21। अब दिक्कत हो रही है ना कि कितनी संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं, 75 में 21 घटाओ, 75 में 21 घटाओ, आप कहोगे 5 में 1 गया 4 गया, और 7 में 2 गया 5 आया, और डिवाइड कर दो गैप से डिवाइड किया, और +1 भी तो जोड़ेंगे, यानी संख्याएं हैं 55, यानी संख्याएं हैं 55। आधा कर दो, गुरुजी ने कहा है कि आधा कर दो तुरंत, आधा, सॉरी ये कितना, हाँ आधा कर दो, और उसके बाद पहली संख्या 21 है, और अंतिम कितनी है 75 है, जोड़ दो। 55/2 आधा कर दिया, और 21 + 75 कर दिया, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लेना मेरे लाल, आंसर आपका आ जाएगा 21 × 75, 5 × 1 = 6, 7 × 2 = 9, 96, और 96 को काट दिया जाए, 96 को काट देते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 8, और 1 हासिल चला जाएगा, 2 × 8 = 16। 55 × 48, यकीन मानो बड़ा आसान है गुणा करना, 55 × 48। देखो यहां पर इसको 11 × 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, 2 × 24 लिख सकते हैं। कितना आता है, 5 दूना 10, और 24 को 11 से गुणा करना है बस, तो कितना आ जाएगा, 11 × 4 = 44 के 4 हासिल लगे 4, 11 दूना 22, 22 × 4 कितना हो जाएगा 26, 2640 आपका आंसर, 2640। देखो 5 दूना 10, 1 0 मिल गया। अब 11 का गुणा 24 से कर दो, 11 × 4 = 44 के 4 हासिल लगे 4, 11 दूना 22, 22 × 4 = 26, 2640 आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, फटाक से आंसर दो भाई, बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। गौरव कुशवाहा, दिल जले महेश चाँद, बहुत बढ़िया, धमाकेदार, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वीडियो को शेयर कर दो। आज तो आग लगा देंगे, आज तो आग लगा देंगे। देखो हो गया ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बढ़िया, 1830, 2640, हाँ वेरी गुड। चंचल लिंगवाला जी आपका सही है बिल्कुल। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब तो देखना ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं देखना है, बस गैप मेरे भाई देखे रहना, गैप, सम विषम देखो ही ना, सम विषम देखो ही ना। आपने पता क्या किया कि 60 से लेकर 2 तक कितनी संख्याएं लिखी हैं,
लेकिन हम जानते हैं 30 संख्याएं हैं, ये अगर पता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। पता कैसे करते हैं? 60 को 2 से माइनस किया, 60 को 2 से माइनस किया, कितना आएगा? आप कहोगे सर 60 को 2 से माइनस करेंगे तो 58 आएगा, और गैप से डिवाइड कर दो। गैप कितने का है? गैप 4 और 2 में गैप, सब में गैप सेम है, 2 का गैप है सब में, 2 से डिवाइड कर दिया और +1 कर दिया। इतना तो करना है, ये n की वैल्यू निकलती है। 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा? 29, और 29 एक 30, 29 से कितना आ जाएगा? 30, और 30 अब SN फार्मूला लगाएंगे, अब योग वाला फार्मूला लिखेंगे। योग कहता है जितने नंबर हैं, जितनी संख्याएं, उनको आधा कर दो। संख्याएं हैं 30, यानी 2 से 60 तक हम संख्याएं लिखेंगे तो गिनती में कितनी संख्याएं होंगी? वो है 30। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, संख्याएं हैं, पद हैं, ये 30 हैं। 30 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, पहली 2 है, अंतिम 60 है, 2 और 60 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 62 आ गया। कितना आ गया? 62 आ गया। और हमने जैसे ही इसको काटा तो ये आ गया 31, 31 दूना 62, 30 का गुणा मार दो, 3 इक्के 3, 3 तरफ को 9, 930, यही तो आपका आंसर है, 930, 930। धमाकेदार रिस्पांस, धमाकेदार रिस्पांस, बहुत बढ़िया। आज तो आग लगनी है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जुड़ जाओ मेरे लाल। आज एक एक चीज सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं, तरीके पर प्रैक्टिस करेंगे। एक तरीका सीख ला, एक रास्ता हमने बना लिया है, उसी रास्ते को मैं इतना घिस दूंगा कि कभी अगर नंगे पैर भी चले तो वो रास्ता मुलायम लगे, नंगे पैर भी चले तो वो रास्ता क्या लगे? मुलायम लगे आपको। बस वैसा रास्ता बनाना है, और वैसा रास्ता बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी शेर? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यकीनन मैं आपको इतनी दमदार प्रैक्टिस करवा दूंगा यहीं पर। आप बस 8 बजे उपस्थित हो जाओ, गारंटी मेरी है सारी कि मैं आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्या कह रहा है? 28 से 80 तक है, 80 को आप 28 में घटा दो। आगे सारे क्वेश्चन बस इसी पे करेंगे, प्रैक्टिस हो रही है और तुमको मैथ्स आ रही है। मैथ्स अभी नहीं आई है, अगले क्वेश्चन में सीखो, अभी नहीं आई, अगले क्वेश्चन में फिर सीखो, सीखते रहेंगे। जहां से सीखना आपने रोका वहीं से आपके बर्बादी के दिन चालू हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, बर्बाद नहीं होना है, आपको तो आबाद होना है। 80 में 28 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 52। 80 में 28 को किया 52, और 52 को गैप से, गैप कितने का है? 2 का है, 2 से डिवाइड किया +1, 2 से डिवाइड किया +1, ये कितना आ जाएगा? 2 से इसको काट दिया तो ये होता है 26। ये कितना हो जाएगा? 26। 26 एक कितना आ जाएगा? 25। हमें पता चल गया 25 संख्याएं हैं। 25, 28 से लेकर 80 तक 25 संख्याएं हैं, उसको कर दिया आधा, और 28 और 80 को जोड़ दिया, 28 और 80 को जोड़ दिया, 8 9 10, कितना आ जाएगा? 108। 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108। अब काट दो, काट दो, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8। अच्छा 25 है, इससे 1 5 लो, 54 के मुंह पर फेंक दो। इससे 1 5 लो, 54 से 1 2 निकालो, 27 दूना 54 होता है। इससे 1 5 लो, इससे 1 2 निकालो, 5 और 2 को चिपका दो। ऐसे 5 को पकड़ो और 2 को पकड़ो, इसे फेंको, 1 0 बन जाएगा। 5 को इसे पकड़ा, 2 को इसे पकड़ा, जोड़ दिया ग्राम से, और जुड़ा कितना आ गया? 1 0 आ गया। यहां से 2 लिया था, यहां पर बचा 27, यहां पर बचा कितना? 5, क्योंकि 5 ले चुका हूं, इससे 2 ले चुका हूं, इससे 5 लिए तो 5 बचा, इससे 2 लिया तो 27 बचा। 5 को 27 से गुणा मारो, 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 1350, 1350। चलो जल्दी से बताओ, कुछ गलत हो रहा है क्या? देखते हैं फिर से। 80 में 28 घटाया तो 52 आया, ठीक है। हाँ 52/2, 26 1 26, अच्छा ये 25 कर दिया मैंने, देखो थोड़ा सा गलत हो गया मेरे लाल, जल्दी से देखो क्या करना है। 26 1 27 होता है, कितना होता है? 27 होता है। और उसके बाद कितना आएगा? 28 और 80 को जोड़ दिया, कितना आएगा? 108 आएगा। और बटे 2 काट दो, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, 27 का 54 से गुणा मारना है, 7 28, 1458। ये सही है, 1458, बहुत बढ़िया, 1458। हाँ धमाकेदार, बहुत बढ़िया। 54 को 27 से गुणा मार दिया, कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया, धमाकेदार आंसर है, रिस्पॉन्स बहुत धमाकेदार है, जल्दी से आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब तो सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ये लो अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फटाक से आंसर दो। 1 3 5 7 69, जल्दी से आंसर दो। अब बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, अब बस प्रैक्टिस करनी है।
हाँ 27 होगा मेरे लाल, 27 होगा, बिल्कुल सही है, आप सभी का सही है। और आप लोग जब हमारे साथ हो तो गलती हमसे हो ही नहीं सकती है, गलती हमसे हो ही नहीं सकती है। बच्चा ध्यान रहता है आपको तरीका सिखाने पे, गलती हो जाती है वो गलती आप नहीं होने देना, और आपका साथ है तो हम बिल्कुल ये मान लो कि गर्दा उड़ा देंगे। चलो ये करना है, 69 में 1 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। 69 में 1 हमने जैसे ही घटाया तो आप कहोगे सर 668 आ जाएगा। 68, अब गैप कितने का है, 3 और 1 में, 3 और 1 में गैप कितने का है, तो 3 1 में गैप सर 2 का है, 2 से डिवाइड कर दिया और +1 कर दिया। 2 से इसको काटा हमने तो 2 3 6, 2 चक्को 8, 34 1 35, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये आ गया 35 आ गया। अब 35 अगर आ गया तो 35 ये नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है, इनको कर दो बाई 2। अब तो योग निकालना है तो बाई 2 कर दिया। 69 में 1 जोड़ दो 70 होता है, 69 में 1 जोड़, अंतिम में पहली संख्या जोड़ो। सम नंबर ऑफ सम क्या कहता है कि n/2 a+l, पहला और अंतिम जोड़कर नंबर को गुणा करके उसको आधा कर दो। तो 35 से हमने गुणा किया है तो ये आ गया 35। अच्छा 35 का स्क्वायर तो बड़ा आसान होता है, देखो 35 × 35 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1225। यहां पर स्क्वायर आ गया है ना, 35 × 35 किया है तो 1225 कैसे आया है, जिन 2 संख्याएं या 3 संख्याओं के इकाई में अगर 5 आ जाता है तो मेरे लाल स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। ये आपका आंसर है 1225, और सभी मेरे भाई बहनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। देखो अगर आपसे कहें 35 का स्क्वायर कितना है, देखो 2 अंक हैं, पीछे 5 आ गए, इसका स्क्वायर कर दो 25, और 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, आप कहोगे 4 आती है, तो 3 × 4 कर दो, 3 चौक 12 25। अगर यहीं पर आ जाता 45, क्या आ जाता, 45 का स्क्वायर पूछ लेते तो आप क्या करते, 5 का स्क्वायर करते, इकाई का अंक 5 25। 4 के आगे कौन सी संख्या आती है, आप कहोगे सर जी 4 के बाद तो 5 आती है, 4 पंचे 20 कर दो। 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 25 आ जाएगा। यहीं पर और चीजें सीखो, हर चीज सीखते हुए चलनी है। यहीं पर अगर कह देता सर 65 का स्क्वायर बताओ, 65 का स्क्वायर यानी 65 × 65 क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 के आगे कौन सी संख्या आती है, 6 के आती है 7, 6 7 42, आंसर कितना होगा, 42 25 होगा। अभी भी नहीं समझे हो तो एक बार जल्दी से और बताओ, और क्या बताओ, यहां पर बता दो कि 105 का स्क्वायर क्या होगा। 105 का स्क्वायर तो मैं सर जी तुरंत बता दूंगा, कैसे, आप कहोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 10 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11 आती है। 10 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11 आती है। 10 × 11 कर दिया, कितना आ गया, 110 आ गया। 110 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिया जाए, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करो, तभी आपको मजा आएगी। चलो वीडियो को फटाफट शेयर करते रहो। हाँ 105 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, धमाकेदार आंसर आप सभी के निकल रहे हैं, वेरी गुड। चलो ये चीज हो गई है, अब चलते हैं, जिनके पीछे 5 है उनका तो हम सीख ही लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा देते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 23 25 27 71 तक गया है। करने का तरीका, 71 में सबसे पहले 23 को घटा दिया जाए, 71 में 23 को घटा दिया जाए। अगर 71 में 20 घटा, तो घटाना भी बड़ा आसान है। आपको लगता है यार घटा मैं नहीं पाता हूं, तो क्या करोगे, 71 में 20 घटा दो, और 71 में 20 घटाना तो मेरे लाल बहुत आसान है। 71 में जैसे ही तुमने 20 घटाया तो 7 में 2 गए 5, यानी कितना बचेगा, 51 बचेगा। और 51 में अब 3 घटा दो, और जैसे ही 51 में 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ गया है। अब 48 को क्या करना है, 48 को गैप से डिवाइड करना है। 3 2 5, 2 का गैप है मेरे लाल, 2 से डिवाइड कर दिया, +1 कर दिया, 2 से इसको काटा, कितना आ जाएगा 24, 24 1 25, कितनी आ जाएंगी संख्याएं 25। अब इसको कर दो आधा, इसको कर दो आधा, और पहली 23 और आखिरी 71, 3 1 4, कितना 3 1 4, 2 7 2 9, कितना आ जाएगा 7 2 9 3 1 4, 94, 94 आ जाएगा। जल्दी से काट देते हैं, 2 चक्को 8, 2 7 14, कितना आ जाएगा 25 × 47, गुणा मार दो, 25 7 175 के 5, हासिल लगे 17, 25 चक्को 100, और 100 और 117 कितना आएगा, हाँ कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लाइक का बटन दबाओ भाई मेरे शेर मेरे
लाइक का बटन दबाओ। मैंने कहा है तुम मुझे समय दोगे तो ऑफिसर निश्चित बनाऊंगा, ऑफिसर निश्चित बनाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट, मैथ्स में डर नहीं लगेगा फिर, मैथ्स में डर। और यकीनन छोटी छोटी चीजें ही हमें क्या करती हैं, बलवान बनाती हैं, हमारे दिमाग को बलवान बनाती हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में घुसेड़ लेंगे और उनको स्टोर करना, स्टोर कब होंगी, जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। पहले तो प्रैक्टिस में ही कराऊंगा। मैथ्स कंप्लीट कैसे होगी, मैथ्स कहती है पहले कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, फिर क्या हो, फिर प्रैक्टिस हो, फिर क्या हो, फिर रिवीजन हो। मैथ क्या कहती है, मैथ कहती है कॉन्सेप्ट हो, प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो। मैं डर जाऊंगी, मैं क्या है, मैं तो डर जाऊंगी, मुझे ना आपसे डर लगेगा, ठीक है। तो ये समझो मैथ्स को डराना है तो ये तीन चीजें सीखनी है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज मैं करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। एक बार बच्चा घर पे रिवीजन आपको मार लेना है, 2 घंटे रिवीजन मार लो मेरी क्लास का घर पे जाके, निश्चित सारी चीजें आपको रेगुलर तरीके से सीखने में आ जाएंगी। थोड़ा भरोसा करते हो, निश्चित है 8 बजे जुड़ जाओ, यकीनन मैथ्स आपको सीखने। आज कुछ चीजें नहीं समझ में आई, कल और अच्छे तरीके मिलेंगे, वो भी नहीं आए परसों, लेकिन कुछ ना कुछ हम सिखा के आपको जाएंगे, ठीक है, यकीनन। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और मैं ये चाहता हूं कि बच्चे भी अपने, हमारे जो हो वो कॉन्फिडेंस रखें हमारी तरह, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये आ जाएगा ना 1175 आपका आंसर। फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जल्दी से फोड़ना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, 7 पर। तो 7 जल्दी से फोड़ के दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ जल्दी से। नयन दैत कह रहे हैं कब तक क्लास चलेगी। अरे बच्चा तुम अभी से पूछने लगे, इतना डर जाते हो हमारी क्लास से। नयन दत्त क्लास चालू हो चुकी है, बढ़िया चलेगी, आराम से, मजेदार। सुधीर सिंह ग्रेट सर, थैंक यू सुधीर। हाँ कौन है सुधीर, हाँ सुधीर सिंह, थैंक यू आप। मुकेश कुमार सर कौन सा बुक है बेटा, एसडी यादव है, एसडी यादव का है, हाँ बहुत बढ़िया, एसडी यादव किताब। बच्चे बच्चे को बता दो कौन सी किताब, तो मैं बार बार कह रहा हूं मेरे लाल, ये किताब चल रही है। कौन सी, ये किताब चल रही है, और इसी को हमको कंप्लीट करना है, इसी को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आपको यहां पे भी तो दिख रहा है कौन सी किताब है, एसडी यादव किताब है। इसको बस हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 3 के प्रथम 10 गुणज। अच्छा इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, 3 ले लिया। अच्छा गुणज क्या होता है, देखो सबसे पहले गुणज सीखना है। अब गुणज होता है, इसको कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं, सभी चीजें तो भाई सीखना है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को ही हम कहते हैं लाल गुणज। क्या कहते हैं, गुणज। और अगर गुणज ना आ जाए, इसी को बेटा बोलते हैं अपवर्त्य। क्या कहते हैं, अपवर्त्य। अपवर्त्य से ही, गुणज से ही तुम्हारा बनता है एलसीएम। क्या बनता है, एलसीएम, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तभी तो इसको कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य कहते हैं, वर्त्य। अच्छा बहुत से लोग सोचते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों चीजें सेम। नहीं बेटा, लघुत्तम समापवर्त्य होता है जो अपवर्त्य से बनता है, अपवर्त्य को ही हम गुणज कहते हैं। मल्टीपल है ना, मल्टीपल को ही हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो मेरे लाल इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो गुणज समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी संख्या का गुणज निकालना है, जैसे हम कह दें 3 का गुणज क्या होगा, तो 3 जितनी संख्याओं को काट देगा आगे, वो सभी 3 की गुणज होंगी। 3 जो भी संख्याओं को काट देगा, जिन भी संख्याओं, जो भी संख्या 3 से कट जाएगी। हमने कह दिया 6 क्या 3 से कट रही है, 3 से कट रही, 3 दूना 6, 6 3 का गुणज है। हमने कह दिया 1 2 3, 123 3 का क्या गुणज है। तो आप कहोगे देख लूं पहले कट रहा है कि नहीं, तो 3 चौक 12, 3 इक्के 3, यानी जो संख्या 3 से कट जाए वो 3 का गुणज होगी। जो संख्या 3 से कट जाए, तो ऐसी अनंत संख्याएं होती हैं। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी जिनको 3 काट देगा। यानी जब भी आप ध्यान देना, जब भी मल्टीपल आए, आप कह दो गुणज अनलिमिटेड होते हैं। गुणज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं गुणज। लेकिन फैक्टर, गुणनखंड क्या होते हैं, सीमित होते हैं। गुणनखंड लिमिटेड होते हैं जिनको फैक्टर कहते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। तो एक चीज समझो, अगर कहें ये 3 का ये 6 गुणज है, लेकिन किस नंबर का है, तो आप नंबर निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, दूसरे नंबर का है। आपसे कहा जाए 123 3 का गुणज है,
आप कहोगे कि देख लेते हैं पहले कट रहा है कि नहीं, चलो काट दो। 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 इक्के 3। जो 123 है वो 41 नंबर का गुणज है। किस नंबर का है? 41 नंबर का है। ठीक है, यही पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाए आपसे 4 1 5 5 4, हाँ 144। 144 क्या 3 का गुणज है? तो आप कहोगे अगर 3 से कट गई तो 3 का गुणज है, लेकिन किस नंबर का गुणज है? आप 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 24, 48 नंबर का गुणज है। किस नंबर का गुणज है? 48 नंबर का। ठीक है, ये भी चीज समझ गए। अब देखो 3 का पहला गुणज क्या होगा? तो 3 इंटू 1। 3 का दूसरा गुणज क्या होगा? 3 इंटू 2। 3 का तीसरा गुणज 3 इंटू 3। ऐसे ही करके कहां तक पहुंचना है? 10वें गुणज तक। तो 10वां गुणज क्या होगा? 3 इंटू 10। तो दूसरा पहला तरीका देखो क्या है, 3 को हमने क्या कर लिया? खींच लिया। आपके पास 1 + 2 प्लस कहां तक पहुंच गई संख्या? 10 तक पहुंच गई हैं। अब 10 के कान खींचने हैं, 10 कर दो इंटू 11 और बटे कितनी संख्या है? 1 इंटू 2, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। 11 × 5 = 55। 55 का गुणा 3 से मार दो, 55 का गुणा कितना आ जाएगा? 165। कितना आ जाएगा? 165। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो ये चीज बहुत आसान है, ध्यान दो। फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा अगर तेज हो रहा हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सीखेंगे हम सभी चीजें। देखो जब भी आपसे ये गुणज कहा जा रहा है ना, तो पहली संख्या 3, फिर दूसरी क्या हो गई? 3 त्रिक को 3 दूना 6, 3 त्रिक को 9 और आखिरी 10वां गुणज है ना, तो 3 दहम 30। ये दिया हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन को थ्योरी बेस में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। आप देख रहे हो पहली 3 है, 30 है। अच्छा कितने हैं? हमने कह दिया 10 गुणज हैं, तो 10 ही संख्याएं हैं। कितनी है? 10 ही संख्याएं हैं। संख्याएं अगर 10 हैं तो 10 बटे क्या कर दोगे? 2। ये 30 है, ये 3 है, जोड़ दो। 30 3 कितना? 33। भैया आखिरी को पहली से जोड़ दो, 33। और हमको पता है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं? 3 6 9 करके 30 तक। तो हमने कहा 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं, और 10 को आधा कर दो। 2 पंचे 10, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, धुआंधार नमस्कार। सभी लोग बढ़िया धमाकेदार जुड़ जाएं। देखो लाइक की कमी करोगे तो दिक्कत होती है, यहां दर्द हो जाता है। कहां दर्द होता है? तो छाती में दर्द होता है। कहां होता है मेरे लाल? छाती में होता है, क्योंकि लगता है यार मेरे साथी हमसे प्यार नहीं करते हैं। और प्रेम जानते हो, अगर तुम हमें प्रेम दे रहे हो वही हमारे लिए सम्मान है। ठीक है, और तुम्हारे लिए भी देने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे महंगा गिफ्ट है, सबसे महंगा उपहार है, वही है प्रेम। दे ही नहीं पाता है आदमी, नहीं दे पाता है, ईमानदार नहीं आदमी आज का। अगर तुम प्रेम देते हो, 2 गुना प्रेम देंगे, 2 गुना प्रेम देंगे। इससे अच्छा उपहार मुझे चाहिए नहीं। आप केवल अच्छे से प्रेम दे दो, बस 5 सब्सक्राइबर गेन कर दो। क्या कर दो? 5 सब्सक्राइबर गेन कर दो अच्छे से। तुम देखो कितना अच्छी राइमिंग बन जाती है। अच्छे से तुम हमें प्रेम दे दो, अच्छे से तुम हमें प्रेम दे दो, बस मुझे 5 सब्सक्राइबर गेन कर दो। क्या कर दो? गेन कर दो। चलो आगे आ जाओ। आगे 7वें के बाद 8वें पे चलते हैं, फटाक से आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करना है सबको। क्वेश्चन नंबर 8, 6 के प्रथम 18 गुणज। 6 के प्रथम है, कोई दिक्कत नहीं, 18 गुणज है ना। नंबर कितने हैं? 18 हैं। 18 बटे 2 कर जाओ। पहला गुणज 6 इक्के 6, 6 इंटू 1। पहला गुणज 6 इक्के 6, 6 हो गया। अंतिम 18 इंटू 6, क्योंकि अगर हम कहेंगे आप बताओ 6 का दूसरा गुणज क्या है, तो कहोगे 6 इंटू 2, 6 दूना 12 होगा। आपसे कहेंगे कि 6 का 50वां गुणज बताओ, 50वां, तो 6 इंटू 50 यानी 5 छक्का 30, 300 होगा। 6 का 50वां गुणज क्या होगा? 300 होगा। तो हम कह रहे हैं 18वां गुणज ही तो अंतिम गुणज है। तो 6 इंटू 18, 6 इंटू क्या होगा? 18 होगा। 18 छक्का 108 और 108 में 6 जोड़ेंगे मेरे लाल, 114 होगा। और 18 से 2 को डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा। और नचौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 1 के 9, 2 हासिल लगे 1, 9 1 के 9 1, 10, 1026 तुम्हारा आंसर है। क्या है? 1026।
बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, लाइक का बटन दबाना मत भूलो, लाइक का बटन दबाना मत भूलो। लाइक तो दबा के करेंगे, लाइक तो दबा के करेंगे, एक क्रांति लाएंगे और उस क्रांति के साथ हम मैच को एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। तुम प्रेम देते हो, हम प्रेम देंगे, तुम प्रेम देते हो, हम प्रेम, तुमसे ज्यादा प्रेम करने की क्षमता हमारे अंदर है। जानते हो, बच्चा एक विद्यार्थी है, वो गुरु से उतना प्रेम नहीं करेगा, लेकिन गुरु जो है वो सोचता है क्या निकाल के दे दूं जो बच्चा प्रेम करने लगे, क्या निकाल कर दे दूं, अपनी पूरी क्षमता निकाल देता है। वैसे ही मैं हूं, पूरी क्षमता निकाल दूंगा, आप बस थोड़ा सा प्रेम तो दे दो। चलो आगे आ जाओ, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फटाक से आंसर पटक दो। क्वेश्चन नंबर 9 का करना क्या है? 36, 42, 48 गैप मैटर करता है। क्या मैटर करता है? गैप मैटर करता है। और यकीनन अगर गैप तुमने देख लिया सही से तो आ जाएगा। अच्छा देखो, पहले हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। संख्याएं कितनी लिखी हैं? 36, 42, 48 डॉट 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 90, 96 तक संख्याएं कितनी लिखी हैं? उन्हीं को तो कहते हैं पदों की संख्या। क्या कहते हैं? पदों की संख्या। और पदों की संख्या निकालना आता है हमें। 96 में हम 36 को घटा देंगे, आखिरी वाले में हम पहली वाली को घटा देंगे। घटाएंगे कैसे? 96 में 36 घटाना तो बड़ा आसान है। आप कहो 9 में 3 ही तो घटाना है, 60 आएगा गुरु। अब 60 आ गया। गैप देखो कितने का है? गैप कितने का है? 36 और 42 में गैप कितने का है? देखो भाई, 4, 2, 6 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 6 का दिख रहा है। 36 में 6 जोड़ोगे 42, 42 में 6 जोड़ोगे 48, 90, 90 में 6 जोड़ोगे 96। 6 का गैप है, 6 का गैप है। 6 से डिवाइड कर दो +1, यानी हमें पता चल गया नंबर ऑफ टर्म कितने? 6 दहम 60, 10 1 11। नंबर ऑफ टर्म 11 है, यानी 11 संख्या लिखी थी, उनको 11/2 कर दो। पहली 36, आखिरी 96 जोड़ के रख दो। 6 6 12 के 2 हासिल लगे 1, 9 1 10, 10 3 13, 10 3 13, इसको इससे काट दिया। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 11 छक्का 66 के 6 हासिल लगे। 11 छक्का 66, 66 1 67, 676, 676 मेरे शेर। 2 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या? जल्दी से देखो। 11 आ रहा है, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 11 छक्का 66 के 6 हासिल लगे 6, 11 छक्का 66, 6 6 12 72, 726। बहुत बढ़िया, धमाकेदार, वेरी गुड। अच्छा, मैच नहीं कर रहा है क्या भाई? ये मैच कौन से ईयर का है मैं बता देता हूं। पुराना तो है नहीं, नया ही है। ठीक है, आपके पास पुराना होगा। ठीक है, हमारे पास जो बुक है यही है। ठीक है, और ये देखो SD यादव ही हम लोग कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, पूरी कर डालेंगे, कंप्लीट कर डालेंगे, है ना। अच्छा बताना, आप लोग सभी लोग बताना कि क्या कैसे चल रहा है। देखो थोड़ा सा फट गया है किताब, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाइंडिंग करवाएंगे कि किताब की इज्जत करनी चाहिए, है ना। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं आपसे, है ना। चलो, कौन सा ईयर का है भाई? बता तो दिया है। चलो, मंजीत कुमार, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पांस दो भाई सभी लोग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो? शेयर करो। चलो आगे आ जाओ। ये क्या हुआ? दसवां क्वेश्चन जल्दी से बता दो। ये 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना आप सभी को 10वां क्वेश्चन? तो जल्दी से इसका आंसर भी चाहिए हमें, एक एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें। देखो 120 है और इधर 600 है। 600 में 120 घटाओगे कितना आएगा? तो 600 में 100 गया 500, यानी आ गया 480। 600 में अंतिम में पहली वाली घटाओ और गैप से डिवाइड करो। गैप देखो 15 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 120 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 135 आएगा। 15 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 से 45 और 3, 15 दूना 30 और +1, ये नहीं भूलना, +1, 32 1 33 और 33/2 कर दो। और पहली संख्या कौन सी? 120, अंतिम कौन सी है? 600, यानी 720 आ जाएगी मेरे लाल। और इसको 2 से काट देंगे, यहां पर आ जाएगा 360 और 33 से डिवाइड कर देंगे।
सॉरी 33 से गुणा कर देंगे। अब 33 से गुणा करने के लिए पहले 11 से कर लो, फिर 3 से कर लेंगे, तो 6 6 3 9 और कितना आ जाएगा 3960। अब 3 से कर दो, इसमें 3 0 0 3 18 के 8 हाथ लगे 3 9 27 1 28 के 8 हाथ लगे 2 3 3 9 10 11। चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अब मजेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, आपके सबकी प्रैक्टिस भी हो गई है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, हाँ, जोड़ी गई संख्याओं पे कोई संख्या ज्ञात करना है। जोड़ी गई संख्याओं पर कोई संख्या ज्ञात करना है। आपका टाइप यहां से चेंज हो गया है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन बातें तुम बहुत अच्छी सीख के आए हो। बस उन्हीं बातों पे क्या करना है, अमल करना है। क्या करना है, अमल करना है कि जो बात सर ने सिखा दी है वो नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी चीजें और फोकस कर लो, इसके बाद मजा देखो। इसके बाद क्या देखो, मजा देखो। मजा तो बहुत ही आएगा। चलो देखो, हम जानते हैं कोई भी, अगर अभी हमने आपको बताया जो है वो मैं लिख रहा हूं 3 5, कहेंगे ये संख्या किस में लिखी है, तो कहोगे सर अगर ये संख्या हम देखें तो गैप सब में सेम है। गैप सब में कितना है, सेम है, 2 2 का गैप सब में है। अगर गैप सेम होता है, गैप सेम होता है सर, तो संख्या हमेशा एपी में होती है। किस में होती है, एपी में होती है। और एपी में होती है तो हम जानते हो इसका एवरेज बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या कहता है, जरो अच्छा एवरेज अगर हम कहें 3 5 7 9 11 का एवरेज बताओ तो क्या होगा, तो आप देखोगे एवरेज निकालना। एवरेज कहता है संख्याओं को जोड़ो, योग बटे संख्या। सरल भाषा में सीखेंगे, ये नहीं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों की संख्या बटे पदों का योग, ये पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सब नहीं, योग बटे संख्या। कितनी संख्याएं उनका योग कर दो और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दो, बस एवरेज निकल आएगा। तो यहां पर देखो सबको जैसे ही जोड़ा 5 3 10 10 7 17 9 11 35 हो गया। कितना हो गया, 35। और 35 को हमने डिवाइड किया संख्याओं से, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, कितना हो गया, 7। अच्छा देखो 7 कहीं दिख रहा है, हाँ 7 है। यानी एक चीज हमें सीख गई, वो चीज आप भी सीखेंगे हमारे साथ कि अगर कोई संख्या एपी में है, अगर कोई संख्या में गैप सेम है, मैटर बड़ा करता है गैप, गैप सेम है, गैप सब में सेम है, देखो सब में गैप सेम है, तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। मिड नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। तो हम एक चीज जान चुके हैं कि एवरेज ही क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मिड नंबर होता है। क्या होता है, मिड नंबर, यानी बीच की संख्या। एपी में कब होगी, जब गैप सेम होगा। बस इतना ध्यान देखो, अगर संख्याओं में गैप सेम है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या एवरेज होगी। बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी। अगर एवरेज पता है तो तुम संख्याओं का योग बड़ी तेजी से निकाल सकते हो। ठीक है, बड़ी तेजी से निकाल सकते हो यकीनन। अब देखो ध्यान दो, यहां पर कह रहे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, और अभी मैंने बताया है एवरेज पर फोकस करना है। और एवरेज कहता है तुम्हें अगर किसी भी सवाल में योग पता हो, तुम्हें किसी भी सवाल में संख्या पता हो, तो योग में संख्या से डिवाइड करते हैं, योग में संख्या से डिवाइड करते हैं, निकलता क्या है, एवरेज। और अगर संख्याएं क्रमागत कहीं दिख जाएं, और जो भी संख्याएं क्रमागत होंगी वो चाहे सम क्रमागत हो या विषम क्रमागत हो, समझ रहे हो, सम हो विषम हो, लेकिन क्रमागत, क्रमागत यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहीं पर आपको दिख जाएं तो वो एपी में हैं, उनमें गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो एवरेज मिड नंबर होगा, एवरेज बीच की संख्या होगी। इतना मेरा भाई समझ गया है तू। चलो अब आगे चलते हैं फटाक से। ये बात समझ में आ गई है तो एवरेज योग बटे संख्या निकालेंगे, और सब में हम क्या करेंगे, एवरेज हम निकाल लेंगे। सब में क्या करेंगे, एवरेज हम निकाल लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, देखो इसमें एवरेज क्या होगा, 3 क्रमागत संख्याएं, संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं, तो 3 संख्याएं हैं। योग कितना है उनका, 24 है। योग कितना है, 24 है। तो यहां पर हमको देखना है एवरेज, और एवरेज अब बार बार नहीं बोलेंगे, इसको हम मिड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, मिड नंबर।
एवरेज नहीं कहेंगे, बीच की संख्या निकालने का उसका फार्मूला बन गया, यानी बीच की संख्या निकालनी है किसी क्रमागत श्रृंखला की, यानी जो संख्याएं गैप सेम हो, जिन संख्याओं में गैप सेम हो, तो आप क्या करोगे, जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दोगे योग में, योग पता कर लो। तो देखो योग कितना है, 24 है, संख्याएं कितनी हैं, 3 है, 3 से डिवाइड किया 8, 3 बट 24, ये 8 क्या आ गया, एवरेज आ गया। अगर 8 एवरेज है तो 8 मिड नंबर भी है, क्योंकि एवरेज ही क्या है, मिड नंबर है, एवरेज ही क्या है, मिड नंबर है। तो हमें पता चल गया 8 अगर बीच की संख्या है और अगर 3 संख्याएं हैं तो एक इधर है और एक किधर है, इधर है। अब देखो फोकस कर लो, सम संख्याएं हैं, कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। तो 8 के बाद आने वाली सम संख्या 10 है मेरे लाल, 8 के पहले संख्या कौन सी है, तो 6 है मेरे लाल। 3 संख्याएं मिल गई, जोड़ो, 6 8 10, कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई है, बात इतनी समझ में आ गई है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 5 सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं आपको, 5। और आज की क्लास जैसे ही खत्म होगी हम देखेंगे कि कितना रिस्पांस मिल रहा है अच्छे से, ठीक है, तभी तो मेहनत करने में मजा आएगी। 6 8 10, और समझ लो कि अगर आप हम मेहनत करने पर अगर लग गए तो आपको मैथ्स आनी तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप चिपके रहना, कुछ चीज़ें कभी होंगी नहीं समझ में आएंगी। और क्यों नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभी आप हमसे अच्छे से जुड़े नहीं हो, और आप अच्छे से हमारी तरीके से ही सोचने लगोगे, हमसे पूरी तरह से जुड़ जाओगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं बचेगी। मैं सब कुछ सिखा ले जाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। चलो 6 8 10 कह रहे हैं ठीक बीच वाली सम संख्या बताओ, तो ठीक बीच वाली कौन सी है, 8 है। कौन सी है, 8 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, अब फटाफट एक चीज ये समझ गए, अब आंसर देखो। क्वेश्चन आते जाएंगे तुम फोड़ते जाओगे, क्वेश्चन आते जाएंगे तुम फोड़ते जाओगे। जल्दी से अब देख लो भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे पे फोकस करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे 5 क्रमागत, जल्दी से इसका आंसर बताओ। अब हम देख रहे हैं, जल्दी से आंसर बताओ। सर टाइमिंग क्या है बेटा, टाइमिंग आपकी टाइमिंग 8 बजे, शाम को 8 बजे हम मिलेंगे, शाम को 8 बजे। पल्लवी चौहान, थैंक यू। पल्लवी चौहान काफी सारे वीडियो हमारे देखे हुए हैं और सब में कमेंट करती हैं, बड़ा दिल खुश हो जाता है, कहते नहीं दिल बाग बाग हो गया है। तो आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही सभी विद्यार्थियों से भी मैं आशा करता हूं कि आप भी कमेंट किया करोगे, क्योंकि जब तक आप कोई कमेंट नहीं करते तो यहां से एनर्जी नहीं बढ़ती, और एनर्जी जरूरी है। मैंने बताया है 4 चीजें विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। वो क्या है, वो क्या है, उत्साह, बातें समझ लो, बात, उत्साह, निश्चय, धैर्य, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सबको बड़ी कमी है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो ही होता है एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड होना चाहिए। अब बड़ा एटीट्यूड आप लोग निगेटिव कर लेते हैं मैथ्स को लेकर। कोई भी छात्रा है, कोई भी छात्र है, बड़ा अगर नहीं आया तो वो कहने लगा नहीं आ रही, नहीं आ रही, भाई इतना बैठ गया नहीं नहीं निगेटिव सेंस कि वो नहीं हो जाता। आज से कोशिश करो, मैथ्स आती है, थोड़ा सीख गया, आती है कर ले जाऊंगा, आती है सीख जाऊंगा, आती है 10 बार बोलो आती है, श्योर आएगी, 10 बार बोलो आती है, ठीक है। तो देखो बात समझ लो। अभी जल्दी से क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद राघव सर की क्लास है, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उत्साह 100% होना चाहिए, और ये उत्साह यानी इसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी अप, उत्साह, किसी भी चीज को, नई चीज को सीखने के लिए, मैथ्स आप सीखने आए हो, बड़ा उत्साह होना चाहिए। यार आज तो बड़ी चीजें सीख जाऊंगा मुझ सर से, और यही चीजें मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा और धुआं कर दूंगा, ठीक है। तो उत्साह 100% उत्साह मिलेगा कहां से, लालच से मिलेगा। कहां से मिलेगा, लालच से मिलेगा। आपके अंदर जितना बड़ा लालच होगा, इतना बड़ा लालच है, उतना बड़ा एनर्जी, 100 नहीं 200% एनर्जी है। आप सोचते हो कि हमको बढ़िया 50,000 की नौकरी चाहिए, लालच बड़ा है। लालच जानते हो कैसा लालच होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का छीन लिया, किसी का तोड़ फोड़ दिया, ये लालच नहीं। ये लालच क्या है, ये बिल्कुल खराब लालच है, ठीक है। आपका जो लालच होना चाहिए वो भी क्या है, आप खुद से करो वो लालच, ठीक है। आपको 50,000 की नौकरी लेनी है तो
ये एनर्जी मिलेगी 100%, आपको 100% एनर्जी रहेगी। ये आपका अगर हाई है तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, सब कुछ सीखने में मन लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर एक टारगेट करो, निश्चय। यार निश्चय तो तुमको करना ही है। आज जीडी आई है, एनटीपीसी है, फोकस करके जाओ, एनटीपीसी फोकस करके जाओ। एनटीपीसी पूछ क्या रहा है, सिलेबस क्या है, हमको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है, ये सब चीजें जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा कोई टीचर नहीं पकड़ा सकता है। आपको इतना अच्छा माध्यम है इंटरनेट, वहां से खोजो एनटीपीसी में कैसा क्या सिलेबस है, कितनी चीजें पढ़नी है, क्या प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, ये सारी चीजें तुमको खुद करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना आपको खुद पड़ेगा। तभी तो कहते नहीं है रास्ते पर जितना चला जाएगा रास्ता उतना मुलायम होगा। कभी कोई रास्ता, कभी कोई खरंजा बना है, उस पर केवल क्या कर दो, चलने को दे दो, फिर रास्ता वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर रास्ता ही बन जाता है। वही रास्ता को सॉफ्ट करना है, उस पर कस के चला जाएगा। ठीक है, धैर्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट की। नहीं हुआ इस बार तो बाउंस बैक करेंगे। क्या करेंगे? बाउंस बैक करेंगे, फिर से रिवर्स मारेंगे, और उसी उत्साह के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ, और उसी गोल के साथ, गोल मतलब उसी निश्चय के साथ फटाक से आंसर दो, क्योंकि बातें हम ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। बातें तो बड़ी हैं हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, कह रहे हैं कि संख्याओं का योग कितना है? 80 है। संख्याओं का योग हम जानते हैं एवरेज, एवरेज ही मिड नंबर होता है, तो मिड नंबर ही आप लिख लो। काहे बार बार एवरेज लिखोगे? तो मिड नंबर क्या होता है? मिड नंबर योग, योग है 80 और 5 है संख्याएं। 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? कितना आ गया? 5 दूना 10, 8 दूना 16, 16 पचाई 80, 16 आ गया। कह रहे सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या है? एवरेज है 16, 16 आपका एवरेज है ना। 5 संख्याएं हैं, ये कितनी संख्याएं? 5। आपसे कहा जाएगा 5 संख्याओं का एवरेज 16 है। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या है? आप 5 नहीं घटाओगे, आप 4 घटा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लो, अगर बीच की संख्या मेरे लाल 16 है और संख्याएं कैसी हैं? सम हैं, तो 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्याएं इधर होंगी, क्योंकि बीच की 16 है। 16 के बाद सम, आगे पता नहीं करनी, छोटी पता करनी है। तो 16 के बाद इससे पहले कौन सी आएगी? इससे पहले आएगी 14, और इससे पहले कौन सी आएगी? 12। इससे पहले कौन सी आएगी? 12। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कोर्स भी हमको घसीटना है। देखो कैसे क्वेश्चन उछल के गिरा है, कैसे क्वेश्चन उछल के गिरा है, ये तो मैं भी डर गया हूं भाई। यही तो है टीम वर्क, क्या बात है, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे आने वाला है। बहुत बढ़िया, क्या प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। चलो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। आप 250 बटे तुरंत कर दोगे क्या? 5। अब कह रहे हैं सबसे बड़ी सम संख्या, तो 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 5 25, 50 आ जाएगा। बड़ी पूछा है, 50 के बाद 2 ही तो इधर होंगी, 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। छोटी पता नहीं करनी, बड़ी पता करनी। 50 के बाद 52 आएगी, 52 के बाद 54 आएगी। ये 54 तुम्हारी क्या है? सबसे बड़ी है। 54 क्या है? सबसे बड़ी है। बहुत बढ़िया, धमाकेदार आंसर सभी के निकल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका लाइक नहीं रुकना चाहिए, आपका लाइक नहीं रुकना चाहिए। लाइक है तो एनर्जी है, लाइक है तो एनर्जी है, आपका लाइक नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी फोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो तरीका पता है ना। 3 क्रमागत विषम संख्याएं कैसी हैं? विषम है, ऑड है। कैसी है? ऑड नंबर है, ऑड, ऑड है, विषम संख्या है। कितनी है? 3। 3 है, 3 से डिवाइड कर दो मेरे शेर। किसको? योग 51 है। क्या निकलेगा? मिड नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा? मिड नंबर, यानी बीच की संख्या निकलेगी। बात इतनी समझ में आ रही? 3 से काटा, कितना आ गया? 17। 17 अगर बीच की है, कह रहे हैं बीच ही वाली विषम बता दो, तो आंसर तो हमारा 17 है। आंसर कितना है? 17 है। चलो जल्दी से आगे आगे बढ़ जाओ, फटाफट 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 आंसर देना है सभी को धमाकेदार तरीके से। बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स, धमाकेदार आंसर, धमाका मचा देते हो तुम सभी। चलो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखो आ गया है।
थोड़ा सा डल है लेकिन कर लेंगे हम लोग। 5 क्रमागत विषम संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 5। योग कितना है? 145। कितना है? 145। डिवाइड ही तो करना है और डिवाइड ही करना मैथ होती है। 5 दूना 10, 5 9 45। पूछे हैं सबसे छोटी, अगर 29 मेरे लाल बीच की है तो 2 छोटी होंगी संख्याएं, 2 बड़ी होंगी, क्योंकि कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। बीच वाली तुमने पता की, मिड नंबर बीच का पता किया है, छोटी पता करनी। 29 से पहले विषम ऑड नंबर कौन सा आएगा? आप कहोगे 29 के बाद 28 आएगी, 28 से पहले कौन सी आएगी? 27। 27 से पहले कौन सी आएगी? तो यहां पर आएगी कौन सी? 25। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी का धकाधक आंसर दे रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ, उत्साह और उमंग के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी हैं? 5 क्रमागत, तो संख्याएं हैं 5 और डिवाइड करना है किसको? 55 को। 55 को डिवाइड कर लिया मेरे लाल, 11 आ गई, और ये 11 मिड नंबर है। 11 कैसी संख्या है? बीच की संख्या है, और संख्याएं हैं 5। अगर 11 बीच की है तो 2 बड़ी होंगी संख्याएं, 2 छोटी होंगी संख्याएं। 11 अगर बीच की है तो 2 बड़ी होंगी, 2 छोटी होंगी। लिखा बहुत बड़ा बड़ा है ऑड नंबर। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं लेनी है तो 11 के बाद विषम कौन सी आएगी? 12 सम हो गई, 13 आएगी। 13 के बाद 15 आएगी। ये आपका क्या है? आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। चलिए जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। बहुत बढ़िया, धमाकेदार लाइक और शेयर मचा दो जल्दी से बस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ज्यादा। ठीक है, हम लोग कल यहीं से चालू करेंगे। तो ये यहां तक तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो बीच में क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी कंप्लीट करवाएंगे। सब लोग देखो, क्लासेस लंबी हो रही है, ये सब चीजें सीख तो गए हो, लेकिन इसके साथ तुम ऐड होके भी सारी चीजें सीख रहे हो। ठीक है, तो आप सभी क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि लाइक तो कर ही चुके हो। वीडियो को शेयर करो। 5 सब्सक्राइबर आपको जोड़ना है। मैं फोकस बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सभी को पता चले कि यहां पर HD यादव किताब चल रही है। बस आपको एक बार जरूर बताना है कि यहां पर जो किताब चल रही है वो है HD यादव। ये किताब है, आप लोग यहां पर दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार। ये वाली किताब है, ठीक है, और बड़ी अच्छी किताब है, तभी तो इसको चालू किया है। हमने वोटिंग किया था तो सबसे ज्यादा इस पे ही वोट आए थे। ठीक है, कि कौन सी किताब चालू की जाए? HD यादव। और तुम्हारे कहने पर हमने चालू की है। कुछ यहां पर कितने पेज हैं? 1000 पेज हैं और 1000 पेजों की किताब है। सब कुछ पूरा सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बस आप लोग बने रहिए क्योंकि ये सारे कोर्स आपको पेड में बताए जाते हैं। तो चलो, राघव सर की क्लास है, कोट वोट पहनने बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बस आने वाले हैं तो बिल्कुल देर काहे की है। अभी मैथ हो गई है, अब GS पढ़ ली जाए, क्योंकि राघव सर जो GS देने वाले यहां पर NTPC में उतना ही पूछा जाएगा। यकीनन तुमको अगर नहीं है विश्वास और आप अगर पढ़ रहे हो तो वही क्वेश्चन ना फंस जाए, तो ये भी गारंटी है एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेगा। यानी अब जो सीरीज आ रही है वो आ रही है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नोत्तर कौन से? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। कहां पर? NTPC। अगर आप NTPC एग्जाम दे रहे हो, यार NTPC ही क्या है, तुम SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तुम MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, UP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, MP PSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, MP PSC की तैयारी, UP PSC की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रही हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आपका स्टैटिक जीके वाला और 360 स्टैटिक जीके तो राघव सर आपको सिखाने वाले हैं। इंतजार करिए बस 5 मिनट का, बस हम जाएंगे, राघव सर उपस्थित हो जाएंगे अगली क्लास में। आप लोग वहां पर दूसरे लिंक पर जाइए, वहां से वीडियो को चालू करिए और उपस्थित हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं और इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।